HEC इंस्टीट्यूट की एक गलती के कारण आज छात्रों ने इंस्टीट्यूट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के JM PK बेहरा एवं प्रिंसिपल को उनके पद से हटाया जाए। आपको बता दें कि HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों के साथ प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण अब तक उन्हें प्रोविंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। इन छात्रों का लगभग 1.5 साल खराब हो चुका है, जिसके कारण आज इन छात्रों को प्रैक्टिकल एग्जाम में 0 नंबर बैठाकर फेल कर दिया गया है और प्रबंधन का कहना है कि हमने मार्क्स बैठाया था मगर गड़बड़ी दिल्ली से हुई है। हमने DG को इसकी सूचना दी है मगर अब तक उनके तरफ से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के महाप्रबंधक एवं प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर NSUI ने दिया धरना। गेट पर की तालाबंदी। प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। HEC प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय। PK बेहरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। डायरेक्टर को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। कॉलेज हाय हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। HEC प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों को हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। क्या है मामला सर, किस बात को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन? देखिए, ये धुरवा स्थित HEC ITI अप्रेंटिस के जो यहाँ स्टूडेंट है सत्र 2017-19 के लगभग 100 छात्र हैं, जिनका 2019 में सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन 2 सब्जेक्ट के कारण का ट्रेड और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के चलते यहाँ कॉलेज की गलती के कारण 100 स्टूडेंट्सों को 0 नंबर दिया गया है। और स्टूडेंट जब इसके बात को लेकर अपने हक को आगे आए, आवाज उठाने के लिए आए, तो कॉलेज प्रशासन और यहाँ के GM के द्वारा उनको गाली गलौज करके यहाँ से डेली भगा दिया जा रहा है। कॉलेज अपनी गलती की है, सभी स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स भेजे हैं, जिनके कारण स्टूडेंट्स का आज तक रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स अपना कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट दर दर की ठोकरें भटक रहे हैं 1 साल से यहाँ पे। और जैसे हमें ये जानकारी मिली कि छात्रों की परेशानी है, इन्होंने हमसे संपर्क किया, हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे और यहाँ के जो प्रिंसिपल है और GM है, सबसे पहले उनको हटाने की मांग हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ पे कॉलेज में पूरी तरह से दलाली का ये चल रहा है। सर्टिफिकेट लेने के लिए 500 रुपए मांगे जाते हैं, अटेंडेंस के लिए पैसे मांगे जाते हैं यहाँ पे। और छात्र यहाँ जितने गरीब छात्र, ग्रामीण छात्र क्षेत्र से सब आते हैं यहाँ पे, किन्हीं के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जमीन और घर बिक्री करके यहाँ पे लोग पैसे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कॉलेज प्रशासन यहाँ पे अपनी गलती छुपाने के लिए छात्रों को रुला रहा है, दौड़ा रहा है। तो हम लोग यही सब मांगों को लेके, और जैसे 2000 अभी सेशन जो चल रहा है, न्यू सेशन 1.5 साल होने जा रहा है, आज तक एक क्लास ये लोग का नहीं हुआ। स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहे हैं। आप पढ़ाई नहीं करवा रहे तो कुछ तो सिलेबस दीजिएगा। 5 महीने के बाद आप बोलिएगा एग्जाम लेने के लिए। यहाँ के जितने लोकल प्रोफेसर थे सबको हटा दिया गया बिना कोई नोटिस के। गिन के यहाँ पे 2 से 3 प्रोफेसर हैं और इतने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे? GM को हमने बोला आगे की बात करने के लिए, तो GM फोन ऑफ करके बैठे हुए। परसों भी हम यहाँ पे आए थे अपनी मांग को लेकर, सर्टिफिकेट का मामला, सामने बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। कितने स्टूडेंट्स पे एक प्रोफेसर अलॉटेड, कितने स्टूडेंट्स पे? यहाँ तो गिन के ही 4 से 5 प्रोफेसर ही है। ग्रेड के हिसाब से वहाँ पे प्रोफेसर की गिनती पूरी ही नहीं होती है। 4 से 5 प्रोफेसर को पूरा कॉलेज को छोड़ दिया गया है। तो कॉलेज में पढ़ेंगे क्या? प्रोफेसर ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या यहाँ पे? ये जो 0 मार्क्स वाली जो बात है जी, ये 0 मार्क्स वाली बात क्या है? मतलब कितने छात्रों को इस तरीके का 100 छात्र है, 100 स्टूडेंट्स है, जिनको कॉलेज की गलती के कारण 0 मार्क्स दे दिया गया है। ये स्टूडेंट्स कॉलेज में प्रैक्टिकल भी दिए, अपने ड्राइंग वाला प्रैक्टिकल भी किए, सब कुछ स्टूडेंट्स अपनी तरफ से पूरी 100% दिए, लेकिन कॉलेज की गलती के कारण इनका मार्क्स ऊपर भेजा ही नहीं गया। DG मैम को, तो दिल्ली को, ये लोग AICTE को सबको बोल रहे हैं उनसे बात करिए, ये करिए। तो ये तो कॉलेज की गलती है, इसमें स्टूडेंट्स क्यों सफर करें? तो यही सब मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोगों की मांगे यहाँ पे पूरी नहीं होती, हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। अपना परिचय। इंद्रजीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष NSY झारखंड। क्या है मामला सर? अभी देखा जा रहा है बाहर में प्रदर्शन चल रहा है। ये जो मामला है वो AITT 110 बैच का है। जिन लड़कों ने अप्रेंटिसशिप यहाँ से की थी और सितंबर 2020 में उन्होंने एग्जामिनेशन लिखा था,
थ्योरी का एग्जामिनेशन, और इन लोगों का प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड नहीं होने के कारण जो कि पोर्टल में अपलोड होना था, विप्रो पोर्टल में, NCVT या DGT पोर्टल पर, वो अपलोड नहीं होने के कारण इनका जो रिजल्ट है वो फेल दिखा रहा है। और इसके रिगार्डिंग पहले भी दिल्ली से संपर्क किया गया था, और बातचीत करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि अच्छा ठीक है हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन जो है वो फलीभूत होकर के सामने नहीं आया। और अभी आज के डेट में 25 तारीख तक एक लास्ट ऑप्शन लड़कों के पास अवेलेबल था कि ग्रीवांस वो लोग सबमिट कर सकते हैं। तो उन लोगों को होप था कि ग्रीवांस सबमिट करेंगे तो हो सकता है उन लोगों का सॉल्यूशन सामने आएगा, और उसके लिए STI को जो भी करना था, जो भी सर्टिफिकेशन करना था, STI ने किया। और STI के करने के बाद भी DG ऑफिस ने उनके ग्रीवांस को रिजेक्ट कर दिया। और ये माहौल जो है, ये जो डिसीजन हुआ, ये जो रिस्पांस हुआ DGT ऑफिस का दिल्ली का, वो लड़कों के लिए भी अच्छा नहीं था, और लड़कों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। उसके चलते वो लोग STI का घेराव किए। खैर ये मैटर हमारे सामने पहले से था, इसलिए हमने जनप्रतिनिधि भी आए थे इनके साथ में। तो जनप्रतिनिधि के सामने हमारी DDG न्यू दिल्ली से बातचीत हुई, DDG से। तो उन्होंने ये कहा कि आज के संदर्भ को लेते हुए आप हमें एक मेल करिए। यदि DG मैडम, जो कि इंडिया की एक तरीके से पार्टिकुलर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, वो यदि आदेश देती हैं तो इट विल टेक ओनली 20 मिनट्स टू डू विद दैट, और हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पर DG मैडम का परमिशन रिक्वायर्ड है, और इसके लिए हम लोग अभी भी कार्यरत हैं और आसान्वित है कि इस कार्य पर ये रिजल्ट में 0 मार्क्स दिया गया है। इसको एक तरीके से कॉलेज प्रशासन या फिर प्रशासन की ही हम लापरवाही कहेंगे, जिसकी वजह से उनका जो सत्र है वो कहीं ना कहीं 1 साल या 2 साल वो बर्बाद हुआ है। इस पर क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होगी आगे, और कैसे इस सत्र की भरपाई होगी? देखिए, कोई भी चीज जो होती है वो सिस्टम से काम करती है। जी, सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, मगर सिस्टम यहाँ पे सिस्टम काम नहीं कर रही है। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि सिस्टम काम नहीं, अगर सिस्टम काम कर रही होती तो आज कहीं ना कहीं उनको 0 मार्क्स नहीं मिलता। तो सिस्टम की बात आप ना ही करें तो बेटर होगा। आप आगे की बात करें। हम ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम कहीं से भी फॉलो ना हुआ, इसके लिए सिर्फ STI को आप दोष नहीं दे सकते। नहीं, हम पूरे सिस्टम को ब्लेम करेंगे। सिस्टम में बहुत लोग आते थे, सिस्टम में STI आती थी, RDSC रांची आता था, और NCVT का भी और DGT ऑफिस का भी हम लोगों को सहयोग चाहिए रहता है, क्योंकि रिजल्ट तो हम लोग पब्लिश करते नहीं, हम लोगों को जो बोला जाता है वो हम लोग यहाँ से देते हैं। लेकिन रिजल्ट तो आपके पास से ही ना जाता है, यहाँ से जो भी मार्क्स आप लोग दीजिएगा कि इसने प्रैक्टिकल दिया है, उस बेसिस पे वो मार्क्स चढ़ाते हैं और उसके बाद रिजल्ट आउट करते हैं। मतलब आप लोगों की तरफ से रिजल्ट में मार्क्स चढ़ाए ही नहीं गए। से रिलेटेड RDSC से जब हम लोगों ने बात की थी तो उनके पोर्टल पर रिजल्ट हम लोगों का दिखा रहा था कि हमने मार्क्स अपलोड किया हुआ है। आपने अपलोड किए हैं? हाँ, मार्क्स अपलोड किया हुआ था, बट दैट वाज टेक्निकल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या जो भी हो। उन लोगों का 2 पोर्टल चेंज हुआ था। पहले IBM सॉफ्टवेयर उन लोगों का पोर्टल चला रहा था, और फिर विप्रो पोर्टल उन लोगों ने अपलोड किया। उसके चलते टेक्निकल एरर आया। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि पार्टिकुलर वही चीज हुआ होगा, पर ड्यू टू दैट ये चीज नहीं हो पाया। और बाद में हमने जब भी उनके से ट्राई किया कि इसको कंसिडर कर लिया जाए, सब कंसिडर कर लिया जाए, तो उन्होंने इस डेट का हवाला देते हुए कि 27 तारीख को ही हमने लिंक बंद कर दिया है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, कि जब तक DG मैडम आदेश नहीं देंगी तब तक पोर्टल फिर से ओपन नहीं किया। क्या होगी और कैसे इस चीज की भरपाई की जाएगी, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, जो नियमतः भरपाई होनी चाहिए या जो नियमतः होना चाहिए वो तो यही होना चाहिए था कि जब हम लोग नंबर आज भी देने के लिए रेडी हैं और दे भी रहे हैं, लगातार हम लोग कई दिनों से दे रहे हैं, मेल्स में भी दे रहे हैं। समय तो इतना स्टूडेंट्स का बर्बाद हुआ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम की का लेकुना कहिए, सिस्टम की कॉम्प्लिकेसी कहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो जाता है जो हम लोगों के हाथ से परे होता है। एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के भी दायरे में जो चीज नहीं था, हमने अपने स्तर से सब कुछ करने का प्रयास किया, पर इट कुड नॉट बी रिजॉल्व। और हम लोग आज भी लगे हुए हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन और एनी ये कि सांत्वना में दूंगा या आश्वासन दूंगा कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्लासेस की जहां तक हम बात करें, हाँ, आप लोगों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगे, शुरू होंगे, मगर अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड-19 के चलते जो सिनेरियो या जो भी सेशन गड़बड़ा, नहीं, हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसमें नो डाउट अभी हमारे जो संस्थान है उसमें जो जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं थे, और ये नहीं कर पाए, यहाँ के मैनेजमेंट कहिए या यहाँ के संदर्भ में नहीं हो पाया। ऑनलाइन क्लासेस कुछ हुए लेकिन ज़्यादा नहीं हुए। ज़्यादा क्या, मतलब कि नहीं के बराबर ही मान के चलते सकते हैं आप।
और अभी मैं इस संदर्भ में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैटर जो है इस जो अभी का त्वरित मैटर है उससे थोड़ा हटकर है। इसके विषय में बाद में चर्चा की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इसमें बात किया जाए तो हित तो बच्चों की, अगर जो भी अभी भी जो पढ़ाई कर रहे होंगे, कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कोविड-19, ये किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड-19 आएगा, ठीक है। अब कोविड-19 आने के बाद बहुत सारी चीजें, अब जैसे कि अभी देखिए, अभी उन लोगों का एग्जामिनेशन की बात अभी आई हुई थी और इसके संदर्भ में हमें इन्फॉर्मेशन भी लड़कों ने भी बताया कि अरे ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है, हमने आगे से संपर्क किया। आज देखिए रिसेंटली अभी उन्होंने लेटर डिस्प्ले किया है, उन्होंने दिल्ली को मैसेज एक तरीके से देवांश लेटर कहिए या सॉरी लेटर कहिए कि हाँ हम लोग अभी एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सिचुएशन था। ये तो कोई भी नहीं ले रहा, किसी भी कॉलेज को भी नहीं। तो ये मगर बाकी कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हाँ, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात है कमी रही है और प्रबंधन इस पर प्रयास करेगा कि ऑनलाइन क्लासेस इन लोगों का स्टार्ट करने की कोशिश की जाए। अच्छा, चलिए ठीक है। अरे देखिए, आप अपना परिचय देंगे सर, अपना परिचय देंगे। हाँ जी, मेरा नाम आनंद कुमार गिरी है, हम डिप्टी मैनेजर HEC। 7 दिसंबर 2020 से प्राचार्य STI के प्रभार में। शिक्षकों की जहाँ तक हम बात करें, कितने स्टूडेंट्स पर कितने शिक्षक अलॉटेड? देखिए, जो नॉर्म्स कहता है उसके हिसाब से तो मानिए जो नॉर्म्स का स्टैंडर्ड है वो मानिए एक स्टूडेंट है तो उस पर मतलब कि हम लोग का बैच बना हुआ रहता है, हर यूनिट का एक बना हुआ रहता है और DGT का नॉर्म्स रहता है, उसके हिसाब से रहने चाहिए। लेकिन अब जैसे आपके पास यदि दो एक पार्टिकुलर फैकल्टी में, एक फैकल्टी में यदि 2 टीचर हैं तो आप मैक्सिमम 24-25 स्टूडेंट को ही आप ट्रेन कर सकते हैं, यह ऑथराइज रूल है। और उसी के बेसिस पे जितना भी प्रशिक्षण संस्थान होता है उसको जो नॉर्म्स रहता है उस साल का या जो होता है उसके हिसाब से परमिशन मिलता है। कितने हैं बच्चे अभी फिलहाल? इसमें कोई शक नहीं है कि करीब करीब हम लोग पास 100+ स्टूडेंट इस सत्र में है और शिक्षकों की संख्या नो डाउट कम है हम लोगों के पास। हम लोग के पास हर ट्रेड में करीब हाफ ट्रेड में हम लोगों के पास करीब 2 फैकल्टीज मौजूद है। लॉकडाउन की जो बात कर रहे हैं उस दौरान मैं एक बात पूछना चाहूंगा, फीस जो है वो ली गई थी कॉलेज मतलब यहाँ या नहीं? हाँ, फी तो ली गई है। तो जब आपने ऑनलाइन क्लास नहीं करवा रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हुई, तो किस बात की फीस? जब आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद है, आपके शिक्षक नहीं है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, तब आपने फीस किस बात की ली थी? इस बारे में आप बताएंगे। ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस भी आपने नहीं करवाई। देखिए, जो डेकोरम पे ना नहीं चले, डेकोरम पे आप चल ही नहीं रहे हैं तो डेकोरम आप बताएं ही नहीं, क्योंकि डेकोरम पे अगर चलता तो आज कहीं ना कहीं ये मुद्दा यहाँ पे नहीं उठता, बच्चों को 0 मार्क्स नहीं दिया जाता, क्योंकि डेकोरम पे आप चल ही नहीं रहे हैं। तो डेकोरम की बात ना करें, आप सिंपल बात बताएं, जो इस पे आपने जो फीस लिया है क्यों लिया गया है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, प्रबंधन से कोई भी विशेष आदेश नहीं था कि इन लोगों के फी माफी के संबंध में। एक बार कुछ कैंडिडेट्स के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दिए थे जी, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ से हमने HEC प्रबंधन से पूछा था कि इनके फीस को माफ करने के संबंध में क्या है, पर वहां से इस संबंध में कोई भी हम लोगों को आदेश। तो इस बारे में आप लोगों को तुरंत जवाब मिलता है कि फीस के बारे में फीस आप ले सकते हैं, मगर जहां तक बच्चों की बात है, मार्क्स की बात है और उनके करियर की बात है तो यहां से जवाब नहीं मिलता है। ये इसको किसकी लापरवाही हम कहेंगे? आपकी लापरवाही या ऊपर अधिकारी की लापरवाही या फिर दिल्ली की लापरवाही? किसको आप जिम्मेवार ठहराएंगे? देखिए, ये मैंने कहा कि एक पार्टिकुलर यानी कम्युनिटी इफेक्ट जो होता है ना वो इसमें सामने आया है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट का या RDSC हेहल का या सिर्फ NCVT DGT ऑफिस का, ये पार्टिकुलरली होता है कि एक सिस्टम का लेगुना थोड़ा रहते जो है वो एक लार्ज सिस्टम में लेगुना बन गया। यही बात तो होना हो तो गया लेगुना। यदि आपके बच्चे सॉल्यूशन तो हम लोग यही चाहेंगे ना कि भाई कम से कम जो लड़कों का लेट हो गया तो खैर लेट तो अब उसको बैक नहीं कर सकता। गलती अगर मानिए किसी से भी हुई हो, मैं हमेशा इस बात को बोल रहा हूँ कि हम लोग अपने स्तर से सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं और हम लोग ये तो मांग भी करते हैं कि DGT ऑफिस को हमने पहले भी संपर्क किया है, फिजिकली भी संपर्क किया है। मैं पर्सनली गया हूँ DGT ऑफिस में दिल्ली और वहां से सिर्फ एक आदेश की देरी है। वो आदेश सिर्फ मिलने की क्यों देरी हो रही है? ये आपको लगता है ये तो डीजी जो ऑफिस है DGT ऑफिस करोल बाग न्यू दिल्ली, उनकी DG मैडम ही बता पाएंगी कि ये आखिरी उनसे मिलने। उनसे जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई है वो 11 जनवरी 2021 को। डीजी मैडम को मोबाइल नंबर देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं दे सकता हूँ। मोबाइल नंबर तो नहीं, मैं ऑफिस का नंबर बताइए। हाँ,
आप लोग यहाँ से